नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं मिस्टर हेल और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह तक को छू जाएगी। आज की कहानी है श्मशान के भीतर एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ चिताएं नहीं जलती बल्कि अधूरी कहानियाँ भी धधकती रहती हैं, जहाँ रात होने के बाद सन्नाटा भी सांस लेता हुआ महसूस होता है, जहाँ हर राख के कण में कोई राज छिपा है और जहां कभी कभी कोई चला तो जाता है लेकिन लौट कर इंसान नहीं आता। तो अगर आपका दिल मजबूत है और आप सच का सामना करने के लिए तैयार हैं तो कहानी शुरू करते हैं। लाइट्स धीमी कर लीजिए, आंखें बंद कीजिए और खुद को उस रास्ते पर महसूस कीजिए जो सीधे जाता है श्मशान के भीतर, गांव के बाहरी छोर पर, जहां कच्ची सड़क धीरे धीरे पगडंडी में बदल जाती थी, वहीं से श्मशान का रास्ता शुरू होता था। दिन के उजाले में भी वह रास्ता सूना और थका हुआ लगता, जैसे सदियों से किसी अनकहे बोझ को ढो रहा हो। दोनों ओर झुके हुए बबूल के पेड़, जिनकी टेढ़ी शाखाएं ऐसे फैली थीं मानो किसी को भीतर जाने से रोकना चाहती हों। गांव के लोग उस दिशा में सूर्यास्त के बाद जाना अपशकुन मानते थे। वे कहते थे कि श्मशान केवल मृतकों का ठिकाना नहीं, अधूरी इच्छाओं और भटकी आत्माओं का भी घर है। परंतु अर्जुन को इन बातों पर कभी विश्वास नहीं रहा। अर्जुन शहर में पला बढ़ा युवक था। पढ़ाई पूरी कर वह कुछ महीनों के लिए अपने पैतृक गांव आया था। आधुनिक सोच, तर्क और विज्ञान में विश्वास रखने वाला अर्जुन गांव की मान्यताओं को अंधविश्वास समझता था। एक शाम जब गांव में एक बुजुर्ग का देहांत हुआ तो अर्जुन भी अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। वह पहली बार उस श्मशान तक गया। श्मशान गांव से थोड़ी दूरी पर नदी के किनारे था। सूखी घास, राख के धब्बे और अधजली लकड़ियों की गंध हवा में घुली हुई थी। कुछ पुराने चबूतरे थे जिन पर पहले की चिताओं के निशान अब भी काले पड़ चुके थे। नदी का पानी मंद गति से बह रहा था, पर उसकी आवाज में भी एक अजीब सी थकान थी। अंतिम संस्कार के बाद जब सब लोग लौटने लगे, अर्जुन कुछ क्षण वहीं रुक गया। उसे उस जगह में एक अजीब आकर्षण महसूस हो रहा था। वह चारों ओर देखने लगा। एक कोने में एक टूटी हुई छोटी सी झोपड़ी थी। उसके दरवाजे पर जंग लगी कड़ी लटक रही थी। अर्जुन ने पास खड़े एक आदमी से पूछा कि वह झोपड़ी किसकी है। आदमी ने धीमे स्वर में कहा कि वह पहले श्मशान के रखवाले की थी। कई साल पहले उसकी रहस्यमय मौत हो गई थी, तब से वह झोपड़ी खाली पड़ी है। अर्जुन मुस्कुराया। उसने मन ही मन सोचा कि यही तो है अंधविश्वास का अड्डा। उस रात गांव में बिजली चली गई। चारों ओर अंधकार था। अर्जुन के मन में अचानक विचार आया कि क्यों न श्मशान जाकर देखा जाए। वह साबित करना चाहता था कि वहां कुछ भी असाधारण नहीं है। रात गहरी हो चुकी थी जब वह टॉर्च लेकर चुपचाप घर से निकला। रास्ता वैसा ही था, पर अंधेरे में और भी भयावह लगता था। जब वह श्मशान पहुंचा तो हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। टॉर्च की रोशनी राख और लकड़ियों पर पड़ रही थी। सब कुछ शांत था। अर्जुन ने कुछ कदम आगे बढ़ाए। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम बहुत धीरे से पुकारा हो। वह ठिठक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह केवल उसका भ्रम है। वह झोपड़ी की ओर बढ़ा। दरवाजा हल्का सा खुला था। उसने टॉर्च भीतर डाली। अंदर धूल जमी थी। कोने में एक पुरानी चारपाई पड़ी थी। दीवारों पर काले धब्बे थे। जैसे ही वह भीतर कदम रखने लगा, अचानक उसे लगा कि हवा भारी हो गई है। सांस लेना कठिन सा लगने लगा। अर्जुन ने चारपाई को छुआ। उसी क्षण उसे लगा जैसे किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली हो। उसने झटके से हाथ खींचा। उसकी टॉर्च हाथ से गिरकर बुझ गई। अब वह पूर्ण अंधकार में था।
उसे महसूस हुआ कि झोपड़ी के भीतर वह अकेला नहीं है। धीरे धीरे उसके कानों में फुसफुसाहट सी गूंजने लगी। शब्द स्पष्ट नहीं थे, पर उनमें एक करुण पुकार थी। अर्जुन ने बाहर की ओर बढ़ने की कोशिश की, पर उसे लगा जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। अचानक झोपड़ी की दीवार पर किसी छाया का आकार उभरा। वह छाया मानव आकृति जैसी थी, पर उसकी गर्दन असामान्य रूप से टेढ़ी थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह किसी तरह बाहर भागा। श्मशान के खुले मैदान में पहुंचकर उसने गहरी सांस ली, परंतु भय अभी खत्म नहीं हुआ था। नदी के किनारे एक ताजा चिता की राख के पास उसे एक आकृति खड़ी दिखी। वह सफेद कपड़े में लिपटी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन ने आवाज दी, पर वह आकृति स्थिर रही। फिर धीरे धीरे उसने अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें पूरी तरह काली। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पीछे हटने लगा, पर उसके पीछे भी कोई खड़ा था। जब उसने मुड़कर देखा तो कई छायाएं उसके चारों ओर खड़ी थीं। उनकी आंखों में एक ही प्रश्न था, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन की चेतना डगमगाने लगी। उसे लगा जैसे चारों ओर से हाथ उसकी ओर बढ़ रहे हों। वह जोर से चिल्लाया और अंधकार में गिर पड़ा। सुबह जब गांव के लोग श्मशान पहुंचे तो उन्होंने अर्जुन को झोपड़ी के बाहर बेहोश पाया। उसके शरीर पर राख लगी थी और उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें एक अजीब सा भय स्थिर था। वह कई घंटों बाद होश में आया, पर अब वह पहले जैसा नहीं रहा। वह बार बार एक ही बात दोहराता, श्मशान के भीतर वे अभी भी हैं और वे मुझे वापस बुला रहे हैं। गांव वालों ने इसे सदमे का असर समझा, पर अर्जुन जानता था कि जो उसने देखा वह केवल कल्पना नहीं थी। रात होते ही उसे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। उसकी खिड़की के बाहर कभी कभी सफेद छाया खड़ी दिखती और हर रात उसे एक ही सपना आता, वह फिर से श्मशान में है और इस बार छायाएं उसे जाने नहीं देती। यह तो बस शुरुआत थी। एक हफ्ते बाद गांव के एक चरवाहे ने बताया कि उसने रात में श्मशान के पास अर्जुन को खड़ा देखा था। वह नदी की ओर देख रहा था। चरवाहे ने सोचा कि वह जीवित है, पर जब वह पास गया तो आकृति राख में बदल गई। लोगों ने इसे डर का असर कहा। फिर एक और घटना हुई। एक बूढ़ी महिला जो नदी से पानी भरकर लौट रही थी, उसने श्मशान के भीतर कई परछाइयां देखी। उनके बीच एक नई परछाई भी थी। वह लंबी थी और उसकी चाल अर्जुन जैसी थी। धीरे धीरे यह बात फैल गई कि अर्जुन अब श्मशान का हिस्सा बन चुका है। कहा जाने लगा कि हर रात झोपड़ी के भीतर किसी के कदमों की आहट आती है। कभी किसी के रोने जैसी धीमी ध्वनि सुनाई देती है। कभी राख अपने आप उड़कर हवा में घूमती है और फिर जमीन पर गिर जाती है। एक महीने बाद शहर से अर्जुन का मित्र रोहन उसे ढूंढते हुए गांव आया। उसने गांव वालों की बातें सुनी पर विश्वास नहीं किया। रोहन ने निश्चय किया कि वह सच्चाई जानकर रहेगा। रात होते ही वह टॉर्च लेकर अकेला श्मशान की ओर चला। रास्ता वैसा ही था। बबूल के पेड़ झुके हुए थे। हवा ठंडी थी। श्मशान पहुंचकर उसने चारों ओर रोशनी डाली। सब शांत था। वह झोपड़ी के भीतर गया। चारपाई पर धूल जमी थी, पर जमीन पर कुछ नया था। राख पर उंगलियों से लिखा एक शब्द दिखाई दिया, लौट जाओ। रोहन का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह किसी की शरारत है। तभी झोपड़ी के पीछे से धीमे कदमों की आहट आई। रोहन बाहर निकला। नदी किनारे कई परछाइयां खड़ी थीं। उनके बीच एक आकृति अलग दिखाई दे रही थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। टॉर्च की रोशनी में चेहरा स्पष्ट हुआ। वह अर्जुन था, पर उसकी आंखें गहरी काली थीं। चेहरा शांत था, पर जीवित नहीं लगता था। रोहन ने उसका नाम पुकारा। अर्जुन की आकृति ने हाथ उठाया और नदी की ओर इशारा किया। रोहन ने देखा कि पानी के भीतर कई धुंधली आकृतियां हिल रही हैं, जैसे कोई नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो।
अर्जुन की आवाज उसके मन में गूंजी। यहां अधूरी कहानियां खत्म नहीं होती। रोहन पीछे हट गया। उसका पैर राख में धंस गया। उसे लगा कि जमीन के भीतर से कई हाथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वह पूरी ताकत से भागा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। गांव पहुंचकर वह बेहोश हो गया। सुबह जब उसने होश संभाला तो उसका चेहरा पीला था। उसने सबको बताया कि अर्जुन अब जीवित नहीं है, वह श्मशान के भीतर है। उस दिन के बाद कोई भी रात में उस दिशा में नहीं गया। श्मशान फिर से शांत हो गया, और कभी कभी देर रात नदी के ऊपर हल्की धुंध छा जाती है। उस धुंध में एक युवक की आकृति दिखाई देती है जो चिताओं के बीच खड़ी रहती है। गांव के बच्चे अब भी उस जगह का नाम लेते समय धीमे बोलते हैं। पुलिस की फाइल में आज भी लिखा है, अर्जुन, उम्र 25 वर्ष, लास्ट सीन श्मशान के भीतर। पर गांव वालों के लिए सच्चाई इससे अलग है। उनके अनुसार अर्जुन कहीं गया नहीं, वह वहीं है, राख के नीचे, परछाइयों के बीच, और हर उस व्यक्ति को देखता है जो जिज्ञासा या अहंकार में उस पवित्र और भयावह स्थान की सीमा लांघने की कोशिश करता है। श्मशान के भीतर अब एक नई कहानी बस चुकी है, जिसे लोग फुसफुसाकर कहते हैं। उस रात के बाद अर्जुन ने किसी से कुछ नहीं कहा। गांव वालों ने समझ लिया कि वह अब ठीक है। वह दिन में सामान्य दिखता, खेतों की ओर चला जाता, कभी नदी किनारे बैठा रहता, पर उसकी आंखों की गहराई बदल चुकी थी। रात होते ही उसका कमरा बंद हो जाता। भीतर से धीमी सरसराहट की आहट आती। कभी कभी उसकी परछाई दीवार पर ऐसे हिलती मानो कमरे में कोई और भी मौजूद हो। 3 दिन तक सब शांत रहा। चौथे दिन सुबह अर्जुन घर में नहीं मिला। उसका दरवाजा खुला था। बिस्तर पर राख की हल्की परत जमी थी। खिड़की खुली थी और बाहर आंगन से होते हुए पगडंडी तक राख की एक सीधी लकीर बनी थी। गांव में खबर फैल गई। लोग इकट्ठा हुए। कुछ ने कहा कि वह शहर लौट गया होगा, पर उसके कपड़े और सामान कमरे में ही थे। रामस्वरूप काका ने जमीन पर बनी राख को देखा। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा कि यह वही रास्ता है जो श्मशान तक जाता है। दोपहर तक खोज शुरू हो गई। 10 लोग लाठी लेकर श्मशान की ओर बढ़े। श्मशान वैसा ही शांत था। नदी किनारे हवा ठंडी थी। राख के ढेरों पर हल्की धूप पड़ रही थी। झोपड़ी का दरवाजा खुला था। भीतर चारपाई के पास जमीन पर ताजे पदचिन्ह दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे कोई भीतर गया हो और वापस न आया हो। एक युवक ने आवाज लगाई। कोई उत्तर नहीं मिला। तभी नदी की ओर खड़े एक लड़के ने चिल्लाकर सबको बुलाया। नदी किनारे राख पर किसी के पैरों के निशान थे जो पानी तक जाते थे, पर वापस आने के निशान नहीं थे। पानी शांत था, उसमें कोई हलचल नहीं थी। लोगों ने सोचा कि शायद अर्जुन ने नदी में छलांग लगा दी, पर पानी उथला था। शरीर कहीं दिखाई नहीं दिया। खोज देर शाम तक चलती रही। कोई सुराग नहीं मिला। सूरज डूब गया। अंधेरा घिर आया। गांव वाले डर के कारण लौटने लगे। रामस्वरूप काका अंत में पीछे मुड़े। उनकी नजर झोपड़ी पर पड़ी। उन्हें लगा कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। एक क्षण के लिए उन्हें अर्जुन की आकृति दिखाई दी, पर जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, वहां कुछ नहीं था। अगली सुबह पुलिस आई। औपचारिक जांच हुई। रिपोर्ट में लिखा गया कि युवक लापता है। अंतिम बार उसे श्मशान की दिशा में जाते देखा गया। मामला समय के साथ ठंडा पड़ गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तो लॉयल फैमिली, ये थी आज की कहानी। श्मशान के भीतर बताइए, आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा? क्या आपको लगता है अर्जुन सच में खत्म हो गया, या वो अब भी वहीं किसी अगली आत्मा का इंतजार कर रहा है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। मैं हूं आपका अपना मिस्टर हेल। फिर मिलेंगे
एक और डरावनी कहानी के साथ, तब तक सावधान रहिए और अंधेरे से थोड़ा बचकर रहिए।